पिछले क्लास में हम लोग अपने परसेंटेज को हम लोग शुरू किए थे, है ना। परसेंटेज हमारा, हालांकि ये चैप्टर हमारा 3 भाग में बटा हुआ है। पहला हमारा परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो इसका जो पहला वाला टॉपिक था जिसका नाम था हमारा परसेंटेज, उसमें हम लोग छोटे मोटे सवालों को टोटल 9 सवाल हम लोग बना चुके थे, है ना। तो 9 सवाल बनाने के बाद आज हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। ये हम लोग आज बनाएंगे और इसी के साथ हमारा जो है परसेंटेज वाला टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले क्लास से यानी कि कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोगों को 2 चीज खास करके पढ़ना है, हाँ, एक डिस्काउंट और एक टैक्स के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले परसेंटेज को खत्म कर लेते हैं। तो आज हमारे पास टोटल 5 वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज से है, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65, फाइंड द नंबर। देखो वर्ड प्रॉब्लम ना, हालांकि एक बार यदि समझ में आ गया तो बनाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन समझ में ही नहीं आएगा तो फिर बनेगा कैसे। तो पहले समझना पड़ेगा इसको। लिखा हुआ है कि इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 65, मतलब कि कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर का 26% कितना है, 65 है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 500 एग्जाम्पल के तौर पे 500 है, ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया हमारा। तो वही लिखा हुआ है इफ 26% ऑफ अ नंबर, ये मान लो कि 500 हमारा कोई एक नंबर हो गया, 500 का 26% कितना है, 65 है। तो क्या आपको यहाँ पे वो नंबर मालूम है क्या, नहीं मालूम है। ये तो 500 तो हमें एक एग्जांपल के तौर पे बस दिए हुए थे। तो यहाँ पे आपको नंबर मालूम ही नहीं है कि किस नंबर का 26% 65 होगा, मालूम ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को मान लेना पड़ेगा, यानी कि लेट कर लेना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। हम पहले ही मान लिए कि नंबर हमारा कौन सा है, एक्स है। अब जब आपने यहाँ पे नंबर को एक्स मान लिया तो आपको हमेशा अब यही मान के चलना है कि अब हमको वो नंबर मालूम चल चुका है। वो कौन सा नंबर है, एक्स है, सिंपल सी बात। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक्स का 26% कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो अब तो सवाल बड़ा ही आसान हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 26% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 65 लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमको पहले ही नंबर मालूम चल गया कि वो नंबर हमारा एक्स है, और इस एक्स का 26% 65 हो गया, सवाल में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 26% ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, है ना। तो 26% ऑफ अ नंबर, यानी कि ये नंबर को हमने किसको माना है, एक्स को माना है, तो अब हमारा 65 हो गया सिंपली। तो 26% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 65। और आपको मालूम है कि यहाँ पे परसेंट का साइन लग गया, इसका मतलब नीचे 100 होगा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और एक्स बराबर 65। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कर लीजिए। अब ये हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 65 इंटू 100/26 हो जाएगा, ठीक है। क्या किए हैं, बस 26/100 को इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, 100/26 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है इसमें। चलो अब हम लोग यदि इसमें काटना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। हाँ कटेगा, चलो इसको हम लोग पहले काट लेते हैं, कितने से, अच्छा कट जाता ना, चलो वही कर लेते हैं। तो ये तो 100 का 100 रहने दीजिए, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। ये 13 के टेबल में 2 बार में, और ये 13 के टेबल में 5 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 1 2, और ये कितने बार में, 50 बार में। तो 50 इंटू 5 250, बस यही हो गया हमारा आंसर। तो अब यहां से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 250 का 26% कितना होगा, 65 होगा। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर बोल दे और वो नंबर सवाल में ना दिया हुआ रहे तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो सवाल हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है
सरिता स्पेंड्स 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट सी सेव्स। मतलब कि अच्छा यहाँ पे ना सैलरी का बात हुआ है, तो सैलरी किसी भी महिला या पुरुष को किस हिसाब से मिलता है? मंथली के बेसिस पे मिलता है ना। तो अधिकतर 99% जो सैलरी होता है हमारा वो मंथली बेसिस पे मिलता है, यानी कि हर महीना मिलता है। तो चलो मान लो कि कुछ रुपया जो है सरिता को मंथली मिलता है। सपोज कर लो वो किसी ऑफिस में काम करती है, वहां पे उनको जो है ना कुछ पैसा जो है हर एक महीना मंथली के तौर पे मिल जाता है, और उस पूरे पैसे का 65% वो क्या कर देती है? खर्च कर देती है, ठीक है। और जो बच गया उसको वो सेव कर लेती है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे मालूम है कि उसको आखिर मंथली पैसा मिलता कितना है? ये तो नहीं मालूम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है इफ सी सेव्स ₹2940 पर मंथ, और यहाँ पे जो है वो हर एक महीना इतना रुपया बचा लेती है। तो बताइए कि व्हाट इज हर मंथली सैलरी। तो उसका मंथली सैलरी ही हमको नहीं मालूम है। यदि हमको मंथली सैलरी मालूम चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उस मंथली सैलरी में से यदि वो 65% खर्च कर रही है तो आखिर कितना रुपया वो खर्च कर रही है, हमको ये मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको उसका मंथली सैलरी मालूम ही नहीं है, तो उसको लेट कर लेंगे हम लोग। लेट द मंथली सैलरी ऑफ सरिता बी ₹X। मान लीजिए आपकी सरिता का जो मंथली सैलरी है वो ₹X है, ठीक है। अब ये जो X यहाँ पे आपके सामने आया, ये टोटल उसका मंथली सैलरी हो गया ना। इस टोटल X का 65% वो खर्च कर देती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो पहले तो ये पता कीजिए कि सरिता खर्च कितना करती है। सरिता स्पेंड इज इक्वल्स टू कितना खर्च करती है? 65 कर देती है। 65% ऑफ हर सैलरी लिखा हुआ है, ऑफ X, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ था और सैलरी को आपने क्या माना? X माना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरिता जो है अपने एक महीने में उसको टोटल पैसा मिलता है X, ठीक है, और उस टोटल X पैसे का वो 65% खर्च कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं? 65/100 इंटू X लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं हम लोग 13 बार में और ये 20 बार में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13x/20। तो ये जो 13x/20 आया है, ये क्या आया है? हाँ, जो पैसा वो खर्च कर देती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर वो बचाती कितना है भाई, वो भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है एंड द रेस्ट सी सेव्स। तो जो बच गया खर्च करने के बाद, इतना तो वो खर्च कर देती है, तो जो बच गया उसको वो बचा लेती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए सरिता सेव्स इज इक्वल्स टू। चलिए अब आप बताइए, ठीक है। चलिए हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि उसको पूरे मंथली सैलरी में X रुपया मिलता है, ठीक है। टोटल मंथली सैलरी उसका कितना हो गया? X हो गया, जिसमें से वो इतना खर्च कर देती है। तो बताइए कि उसके पास बचा कितना। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे इस टोटल में से इस खर्च वाले को माइनस करना पड़ेगा, तब हमको मालूम चल जाएगा कि आखिर उसने बचाया कितना, क्योंकि उसके पास टोटल सैलरी इतना था। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि सरिता को 30,000 रुपया मंथली मिलता है, ठीक है, 30,000 में से वो 20,000 रुपया जो है खर्च कर देती है, तो बचा कितना भाई? 30,000 में 20,000 को माइनस कर दो, 10,000 हमारा बच गया। उसी प्रकार से टोटल सैलरी उसको इतना मिलता है, इतना में से वो इतना खर्च कर देती है, तो बचा कितना? इतना में इतना को माइनस कर दो, है ना। तो वही हमको यहाँ पे करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे x माइनस 13x/20। इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए कितना आएगा जल्दी बता दीजिए फटाफट एकदम। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, 1 है ना, ठीक है। तो एलसीएम ले लो पहले, तो 20 आ जाएगा एलसीएम। ये आ जाएगा हमारे पास 20
x माइनस 13x बराबर 7x/20। तो अब यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से कि हर एक चीज को समझना पड़ेगा बारीकी से, ठीक है। उसको सरिता को मंथली सैलरी पूरा मिलता है x रुपया, जिसमें से वो इतना जो है खर्च कर देती है और इतना वो पूरा का पूरा बचा भी लेती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने कहा कि सर वो इतना रुपया बचा लेती है, ये आपने कहा, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि नहीं वो इतना रुपया बचाती है। अरे भाई तो मंथली सैलरी में हम कह रहे हैं कि इतना बचा रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं इतना बचा रही है, दोनों तो बराबर ही हुआ ना, दोनों तो बचा हुआ ही पैसा है सैलरी में से, है ना। तो अब यहां पे आप कर सकते हैं नाउ 7x/20 इज इक्वल्स टू, क्योंकि 7x/20 ये क्या है हमारा बचाया हुआ पैसा है, ठीक है, और ये भी क्या है बचाया हुआ ही पैसा है, तो दोनों बराबर है ना। तो अब हमारा यहाँ पे इक्वेशन तैयार होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, है ना। तो 7x बराबर 2940 इंटू 20, चलिए बताइए फटाफट कितना होगा। 7x बराबर इसको हम लोग करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, चलो पहले तो 5880 पक्का देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलो पहले तो 2 से करेंगे तो 0 का 0, 4 4 8, एक जीरो और होगा ना ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर 5880 डिवाइडेड बाई 7, चलिए कितना आएगा, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा, 8000 पक्का, एक बार करके देख ले क्या, चलो करके ही देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नंबर जो है बड़ा है तो दिक्कत इसमें हो सकता है। 5880 को डिवाइड करना है 7 से, तो ये तो 8 बार में लग जाएगा पहले ही, फिर से यहाँ पे 4 बार में, और 2 जीरो यहाँ आएगा तो 2 जीरो यहाँ पे, वेरी गुड बहुत अच्छा आपने बोला था 8400, यानी कि 8400। अच्छा अब ये जो आया यहाँ पे 8400, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि सरिता का जो मंथली सैलरी है, यानी कि उसको जो हर महीने पैसा मिलता है उसके ऑफिस से, वो 8400 रुपीज उसको मिलता है, जिसमें से वो इतना रुपया खर्च कर देती है और इतना रुपया बचा लेती है। अब आपको यदि पता करना हो, हालांकि ये तो 13x/20 है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर आखिर उसने खर्चा कितना किया, ये 7x/20 है, सर ये भी समझ में नहीं आ रहा है उसने बचाया कितना, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे आप इसका वैल्यू डाल दो, मालूम चल जाएगा, है ना। चलो एक बार पता ही करना हो आपको, आप पता कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 13 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू हम लोग यही डाल देंगे 8400/20, एक जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 2 से ये कितने बार में 420, 420, तो 420 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 420 को 13 से करेंगे तो 0612 024 है ना, तो 0645 5460 आया, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं यहाँ पे, अब इसका पता कर लेते हैं। ये जो हमारा आया ये क्या बता रहा है कि ये उन्होंने कितना खर्च किया, तो सरिता ने टोटल 8400 में से 5460 क्या कर देती है खर्च कर देती है। अब बचाया कितना भाई उन्होंने, ये भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 7 इंटू एक्स है, एक्स के वैल्यू पे वही डालेंगे 8400 डिवाइडेड बाई 20, 1010 420, तो 420 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 02940 है ना, तो 2940 वो क्या कर देती है बचा लेती है, और 5460 वो खर्च कर देती है। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, वो भी करके एक बार देख लेते हैं, 5460 है और 2940 है, 00
में 1 5 7 1 8 आ गया 8400, है ना। तो सवालों को केवल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी पड़ेगा कि आखिर वो सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि सरिता को जो है मंथली सैलरी 8400 रुपीज उसको मिलता है, जिसमें से 5400 वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है, और बचा कितना लेती है, 2940 रुपीज वो बचा लेती है। बस हो गया, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 12। तो ये आ गया 8400 पूरी तरीके से उसका मंथली सैलरी। सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड। मतलब कि मान लीजिए कि 30-40 मैच खेला गया होगा, ठीक है, फुटबॉल का 30-40 मैच हुआ, और उसमें से मात्र इन्होंने कितना जीत पाया, 10 ही मैच वो जीत पाए, ठीक है। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, और चलो मान लो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले, 40 मैच खेले, ठीक है। 40 मैच में से वो केवल जो है 10 मैच ही वो जीत पाए, और ये जीतने का परसेंटेज जब उन्होंने निकाला तो वो कितना आ गया, 40% आ गया, ठीक है। तो बताइए, हाँ, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो बताइए कि टोटल उन्होंने मैच कितना खेला। ये तो 40 हम तो अपने अंदाजा से बता दिए हैं, है ना। तो सवाल आपसे केवल ये कह रहा है कि देखो भाई, एक फुटबॉल मैच हुआ, उनमें ना एक टीम ने कुछ नंबर ऑफ मैचेस खेले, लेकिन कितना खेला हुआ आपको नहीं पता गया, यहाँ पे बताया है क्या, नहीं बताया है। कितना नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेला ये आपको नहीं बताया गया है, लेकिन जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं उनमें से मात्र वो 10 ही मैच जीत पाए। 10 मैच जीता मतलब कि उन्होंने 40% मैच को जीता है बस, ठीक है। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज उन्होंने कितने खेले। तो अब यहाँ पे आप हमको एक बात बता सकते हैं कि बताइए कि उन्होंने 10 मैच जीता, ठीक है, 10 मैच उन्होंने जीता, और 10 मैच जीतने का परसेंटेज कितना है, 40% है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा, सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले कितना, तो ना नहीं मालूम है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे उसको लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड बी एक्स मान लीजिए। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने खेले हैं वो एक्स नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेले हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से उन्होंने कितना परसेंट ही जीत पाए, 40% ही वो लोग जीत पाए। तो यहां पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि 40% ऑफ एक्स बराबर 10। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम? ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, एक्स हुए, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से मात्र वो लोग 40% ही मैच जीत पाए। 40% का मतलब कितना, 10 ही मैच वो लोग जीत पाया। तो इस प्रकार से इक्वेशन तैयार होता है परसेंटेज में। अब आपको मालूम चल ही गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर देख लीजिए 40 और यहाँ पे परसेंट का साइन लग गया, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू एक्स हो गया कितना, 10। अब केवल x निकालना हो तो 10 इंटू 100 बाई 40, आगे यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा जो है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 2 से 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, ये 2 से 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5, तो x बराबर 25। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज उन्होंने कितने खेले थे, 25 मैचेज उन्होंने टोटल खेले थे, जिसमें से कि मात्र वो लोग 10 ही मैच जीत पाया, और 10 मैच जीता मतलब उन्होंने 40% ही मैच को जीत पाए। बस बात खत्म हो गया, ठीक है। चलिए वही हमको यहाँ पे निकालना था कि देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो इसी प्रकार से इक्वेशन आपको तैयार करना है और सवालों को बनाते हुए चलना है। आगे देखिए सवाल नंबर 13। अच्छा, सवाल नंबर 13 पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले एक बार इसको पढ़िए।
सवाल में क्या कह रहा है, इसको ना यदि समझ गए ना तो हमको लगता है परसेंटेज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए चमेली के पास कुछ रुपया रखा हुआ था, ठीक है, चमेली के पास कुछ रुपया रखा हुआ था, उस रुपया का वो 75% खर्च कर देती है। खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच जाता है, 600 रुपीज बच जाता है, ठीक है। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। तो बताइए कि शुरुआती दौर में सबसे पहले उसके पास आखिर पैसा था कितना पैसा था, जिसमें से उन्होंने 75% खर्च कर दिया, तो 600 रुपया उसके पास बचा हुआ रह गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा ना, देखिए ये जो पैसा है ये बचाया हुआ पैसा है, लेकिन ये जो परसेंट है ये खर्च किया हुआ है। तो बताइए कि 100% में से 75% उन्होंने खर्च ही कर दिया, तो बचा कितना, 25% बचा। तो 25% बचने वाला, और ये भी तो बचने वाला ही ये पैसा है 600, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 25% पैसा उनका बच गया है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। अच्छा चलो, यहां पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ यहां पे, लेकिन आपको ये तो नहीं मालूम है ना कि शुरुआती दौर में उसके पास कितना पैसा था, नहीं मालूम है, तो उसको पहले मान लेंगे एक्स हम लोग। लेट द टोटल money she have in the beginning be ₹x, यानी कि सबसे पहले उसके पास जो है x रुपया था, ठीक है। x रुपया में से उन्होंने 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25%। तो यहां पे आप लिखिए 25% of her 25% of money 25% of money she saves, यानी कि टोटल पैसे का वो 25% क्या कर लेती है, सेव कर लेती है, ठीक है। अब एक बार बताइए फिर से दोबारा कि टोटल खर्चा करने के बाद उन्होंने बचाया कितना, 600, ये तो रुपया में हो गया, रुपीज में हो गया, लेकिन परसेंट में देखा जाए तो उन्होंने कितना परसेंट बचाया, 25% बचाया। इसका मतलब ये हो गया कि 25% ही हमारा कितना है, 600 है। बस अब तो सवाल हमारा बड़ा ही क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ क्या लिखेंगे बताइए, 25% ऑफ x बराबर कितना, 600, यानी कि इस पूरे पैसे का 25% वो बचा लेती है, जो कि कितना होगा हमारा, 600 रुपीज होगा। इस 75 से हमको कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ताकि बच्चा 75% ऑफ x लिख दे। नहीं, क्यों लिखेंगे भाई, यहाँ पे ये खर्चा किया हुआ पैसा दिया हुआ है और ये बचाया हुआ पैसा है, तो क्यों ना हम बचाया हुआ का परसेंट निकाल लें। तो बचाया हुआ पैसा उसके पास कितना है, 25% उसके पास बचाया हुआ पैसा है, जिसका कितना होगा, x होगा, सॉरी 600 होगा, ठीक है। अब तो ये हमारा बड़ा ही क्लियर हो गया। 25/100 इंटू x बराबर 600, तो x बराबर कितना होगा, 600 इंटू 100/25। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, इसमें कुछ कट रहा है हमारा, है ना, ये कट जाएगा 25 से एक बार में, और ये 4 बार में। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, यहां पे कर लीजिए, x बराबर 2400, यानी कि ये जो x बराबर 2400 आया है, ये क्या बता रहा है हमको कि शुरुआत में चमेली के पास 2400 रुपीज टोटल थे, ठीक है, जिसमें से उन्होंने 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। तो बचा उसके पास कितना,
600, सिंपल सी बात, ठीक है। बस ऐसे ही आपको इक्वेशन तैयार करना था और इसको बनाना था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 है बड़ा लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन है ये बड़ा ही आसान। क्या है देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। एक सिटी है, उस सिटी में टोटल 60% पॉपुलेशन जो है यानी कि 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है, और 30% किसको पसंद करते हैं, फुटबॉल को, और जो बच गया वो अलग अलग प्रकार के गेम को पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा टोटल पॉपुलेशन यदि 100% होगा तो 60% क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को, और कितना बच गया, 10% बच गया जो कि अलग अलग प्रकार के गेम को पसंद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम। बड़ा सिंपल सा है कि भाई जब 60% लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 30% लोग फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, तो बाकी गेम को लोग कितना परसेंट फॉलो कर रहे हैं, 10%। सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन 10% पीपल 10% पीपल लाइक अदर गेम्स, अदर, यानी कि टोटल पॉपुलेशन यदि हमारे उस सिटी में 100% है तो 60% क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल को, तो कितना बच गया, 10% बच गया जो कि अलग अलग प्रकार के गेम को फॉलो कर रहे हैं यानी कि पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला यहां तक का आंसर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे आप क्या कहा गया भाई, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, ये भी बता दिया कि उस सिटी में कितना पॉपुलेशन है, 50 लाख है, ठीक है। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक इच टाइप ऑफ गेम। तो बताइए कि आखिर में वाकई में कितने लोग, नंबर पूछ रहा है यहाँ पे परसेंटेज से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना है, नंबर निकालना है कि आखिर कितना नंबर, कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, कितने लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं और कितने लोग अदर गेम को फॉलो करते हैं। चलिए तो उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रेड मार्कर से, पता भी चल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ नीचे में जगह नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, 50 लाख कहा गया, 50 लाख टोटल पॉपुलेशन, और इस 50 लाख टोटल पॉपुलेशन का 60% लोग किसको फॉलो करते हैं, क्रिकेट को, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए फॉर क्रिकेट, फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए 60% ऑफ 54 लाख है ना, 50 लाख है, हो गया 60% ऑफ 50 लाख, यानी कि टोटल पॉपुलेशन आपके पास 50 लाख है और 50 लाख में 60% जो है वो क्रिकेट फॉलो करते हैं। तो बताओ कि आखिर कितने नंबर ऑफ पीपल उसको असली में फॉलो करते हैं। तो 60% ऑफ 5 लाख करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 60/100 इंटू 50 लाख, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि 1020 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया हमारा 6 5 30, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कि 50 लाख में 30 लाख लोग जो है हमारा वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रिकेट के लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं फॉर फुटबॉल, फुटबॉल के लिए बात कर लेते हैं। फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं, कितने परसेंट, 30% लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो यहां पे हम लोग ले सकते हैं 30% ऑफ 50 लाख, तो क्या आएगा 30/100 इंटू 50 लाख, 1020, इसका कितना आएगा 15 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 50 लाख में से 15 लाख आदमी जो है वो फुटबॉल को पसंद करते हैं।
उसके बाद अदर गेम के लिए कर लेते हैं, फॉर अदर गेम्स में क्या क्या आ सकता है फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा? हाँ, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, है ना, यही सब आएगा हमारा अदर गेम में। चलिए, अदर गेम कितने लोग पसंद करते हैं? 10%। आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10% ऑफ 50 लाख। तो आपके सामने आएगा 10/100 इंटू 50 लाख। तो 1020 कितना बच गया? कितना? 5 लाख। 1 0 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो, ये हमारा हो गया, यानी कि 5 लाख आदमी जो है वो अदर गेम फॉलो करते हैं, यानी कि पसंद करते हैं। अब जरा देख लीजिए कि सारे को जोड़ने में 50 लाख आ रहा है। 30 और 15 45, यानी कि 45 और 5 हो गया 50 लाख, है ना। तो इसका मतलब यहां से हमको ये मालूम चल गया कि भाई एक सिटी था जिसमें कि टोटल पॉपुलेशन 50 लाख था, और परसेंट का बात करें तो 60% लोग जो थे 50 लाख में से वो क्रिकेट को फॉलो करते थे, और 30% लोग फुटबॉल को फॉलो करते थे, और जो 10% बच गया वो अलग अलग प्रकार के गेम्स को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे हमको नंबर में मालूम चल गया कि आखिर कितने लोग क्रिकेट को फॉलो करते थे। तो 30 लाख लोग क्रिकेट को फॉलो करते थे, 15 लाख लोग फुटबॉल को, और 5 लाख अदर प्रकार के गेम को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड परसेंटेज से सवाल। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसमें ना सबसे पहला बात तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि स्टेटमेंट समझ में आ गया और इक्वेशन आप एक बार तैयार कर लिए तो फिर ये सवाल आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले आपको तोड़ मरोड़ के जो है सवाल को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, समझने के बाद इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से, खास करके मेरे हिसाब से, यहीं पे यानी कि आज के क्लास में ही हमारा जो परसेंटेज वाला टॉपिक था वो खत्म होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग सवाल बनाएंगे अपना, तो कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप एक बार आके पूछ लीजिएगा, और आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से परसेंटेज वाला टॉपिक खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।